फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो से हम लोग बात करेंगे विस्की वर्सेस रम वर्सेस वोडका। इन तीनों में बेटर कौन सा है और जानेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अक्सर हम लोग सोचते हैं वो जो ब्राउन लिक्विड है विस्की वो क्लासी पीपल के लिए है। अक्सर हम लोग रम को समझते हैं कि ये तो विंटर ड्रिंक है और वोडका को हम लोग देखते हैं कि एक न्यूट्रल टेस्ट है, उसमें कुछ खुशबू नहीं है, कुछ फ्लेवर नहीं है। बट फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से मैं इन तीनों का डिफरेंस बताऊंगा कि आगे जाके आप इत्मीनान से ऑर्डर कर सकते हैं या आपके पास भरपूर इंफॉर्मेशन होगा इन तीनों ड्रिंक्स के बारे में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंपेयर करने वाले हैं दुनिया की 3 मोस्ट पॉपुलर अल्कोहल विस्की, रम एंड वोडका के बारे में। हम बात करेंगे कैसे बनते हैं, टेस्ट कैसी होती है, अल्कोहल परसेंटेज कितना होता है, बिगिनर्स को कौन सा लेना चाहिए एंड फाइनली बताऊंगा कि हेल्थ में कौन ज्यादा इंपैक्ट करता है और कौन सा ड्रिंक कम। तो बने रहिए वीडियो में, आगे बढ़ते हैं और आज जानते हैं विस्की वर्सेस रम वर्सेस वोडका में क्या डिफरेंस है। बड़ी आसान तरीके से मैं आपको समझा देता हूं पहले कि विस्की क्या है। विस्की एक फर्मेंटेड मैश ऑफ ग्रेन से बना हुआ डिस्टिल्ड स्पिरिट है जो मोस्टली बार्ली, कॉर्न, राई एंड व्हीट से बनते हैं और उसको डिस्टिल करने के बाद वुडन बैरल में, मोस्टली व्हाइट ओक बैरल में एज करने के बाद उसको आपको सेल किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर देखा गया कि स्कॉटलैंड का विस्की सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और जो विस्की स्कॉटलैंड में बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्कॉच विस्कीज। पास आयरलैंड में जो विस्कीज बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आयरिश विस्की। लेकिन आजकल की टाइम पे आपको हर कंट्री का विस्कीज मिल जाएगा। जैसे जापान में बनने वाली विस्कीज बेहतरीन होते हैं, जापानीज विस्कीज। इवन इंडिया में बहुत ही बेहतरीन सिंगल मॉल्ट भी बन रहे हैं। तो सब जगह विस्कीज मिलते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। तो ये तो हो गया विस्की। अब जानते हैं व्हाट इज रम। रम बनते हैं मोलासेस से या शुगर केन से। शुगर केन मतलब गन्ने का रस या बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन जूस, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलासेस से। और इस वजह से रम का फ्लेवर नेचुरली थोड़ा सा स्वीट और फ्रूटी होते हैं। रम का ओरिजिन माना जाता है कैरिबियन आइलैंड और लैटिन अमेरिका से, बिकॉज वहाँ शुगर केन अबांडेंस मिलते हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा रम वहीं पे प्रोड्यूस होती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, रम में ट्रेडिशनली फ्लेवरिंग और स्पाइसेस भी ऐड किए जाते हैं, जैसे वनीला, सिनेमन और नटमेग। इसीलिए स्पाइस रम भी मिलते हैं मार्केट में। पास मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इंडिया में भी बहुत रम प्रोडक्शन होता है, क्योंकि गन्ने का खेत इंडिया में तो भर के है, तो इंडिया का रम भी बहुत फेमस है। अब बात करते हैं वोडका के बारे में। व्हाट इज वोडका? वोडका एक्चुअली अ डिस्टिल्ड क्लियर स्पिरिट, ओडरलेस, फ्लेवरलेस स्पिरिट। और ये स्पिरिट का जो ओरिजिन है ये रशिया एंड पोलैंड में डिबेट चल रहा है अभी भी। ये लोग बोल रहे हैं मैंने इन्वेंट किया, ये लोग बोल रहे हैं हमने इन्वेंट किया। चलिए छोड़िए, वोडका एक्चुअली बनते थे पहले पोटैटो से, बट आजकल मतलब मॉडर्न ज़माने में वोडका कोई भी स्टार्च या शुगर कंटेनिंग लिक्विड से बन सकते हैं। कोई भी शुगर कंटेनिंग लिक्विड से वोडका बन जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि व्हीट, राई, कॉर्न एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वोडका यूजुअली क्लियर, कलरलेस एंड नेचुरल टेस्ट वाली होती है, मतलब इसका फ्लेवर विस्की या रम जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अल्कोहल परसेंटेज का अगर बात करूं तो विस्की में 40 एंड अबव, मतलब अप टू 50 आपको इंडिया में मिल जाएगा अल्कोहल परसेंटेज। अगर वोडका का बात करूं तो आपको 37 से 40 तक अल्कोहल परसेंटेज मिल जाएगा। और रम की अगर बात करूं तो ये 37 से लेकर के अप टू 50% अल्कोहल, मतलब ABV के साथ आते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे दावे या क्लेम किए जाते हैं कि इसको पीने से ये हो सकता है, उसको पीने से वो हो सकती है। विस्की का अगर बात करूं तो फिर मैं बोलना चाहूंगा कि विस्की में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ग्रेन्स और बैरल एजिंग प्रोसेस से आती है। एजिंग के समय एलिजिक एसिड डेवलप्ड होती है जो बॉडी ग्लूकोज रेगुलेशंस में हेल्प कर सकते हैं। रम की अगर बात करूं तो रम को ट्रेडिशनली बॉडी पेन, इवन बहुत सारे अलग अलग बोन मिनरल डेंसिटी इंप्रूव करने से भी एसोसिएट किए जा सकते
है। एंड वोडका की अगर बात करूं तो वोडका कंप्लीटली लो कैलोरीज और लो शुगर ऑप्शंस में आती है। सो इसलिए कैलोरी कॉन्शियस लोग कभी कभी वोडका प्रेफर कर पाते हैं। बट इंटरेस्टिंगली इन सब क्लेम के ऊपर साइंटिफिकली कोई भी प्रोमिनेंट आंसर या प्रूफ नहीं है, तो इसको सुनकर आप दारू पीना मत शुरू कर दीजिएगा। मेडिसिन इज द बेस्ट ऑप्शन अगर कोई प्रॉब्लम है तो। सो फाइनल वर्डिक्ट, व्हिच वन इज बेटर? अगर आप रिच फ्लेवर, डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी पसंद करते हैं तो आपको विस्की के साथ जाना चाहिए। अगर आपको स्वीट और स्मूथ प्रोफाइल पसंद है तो रम, और अगर आपको क्लीन, नेचुरल एंड कॉकटेल फ्रेंडली ड्रिंक चाहिए तो वोडका। सो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि हर एक अल्कोहल बहुत अच्छे हो सकता है इफ यू आर ड्रिंकिंग रिस्पॉन्सिबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।